नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो में अपनी फॉर्मल, इनफॉर्मल टाइप्स ये सब कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हम आ रही हैं अपने टॉपिक पर वो है मोटिवेशन की। ठीक है, मोटिवेशन, लीडरशिप, हमारे सिर्फ मैनेजमेंट में यही 2 टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा मैनेजमेंट सभी सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे बाहर मैनेजमेंट में कुछ नहीं आता। इसमें से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, असर्शन, रीजनिंग के पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बनते ही इसी में से ही हैं। ठीक है, तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा मोटिवेशन से पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या है, कितने टाइप्स की होती है, मोटिवेशन के अंदर जो जो थ्योरीज़ हैं वो सभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरीज़ वगैरह पढ़ने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है ना। देखो, मोटिवेशन वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, है ना। तो आखिर मोटिवेशन है क्या? देखो, मोटिवेशन एक ऐसी पावर है जो हमारे एक ऐसी इंटरनल एनर्जी को क्रिएट करती है कि जो हम काम जो है वो अपना 100% देने लग जाते हैं। ठीक है, देखो, इतने मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल स्टेट दैट प्रॉपर इंडिविजुअल टू एंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब कि क्या होता है कि वो हमारे अंदर, हमारे इंटरनली एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है कि जो हमारा गोल है हम उसको पाने के लिए पूरे एंगेज हो जाते हैं। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोटिवेशन वी एनेबल द इंक्रीज आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। अगर आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन है तो वो उनकी जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। आप जितनी लगन से, जितनी शिद्दत से आप अपनी पढ़ाई करोगे ना, तो आपका मेन फोकस क्या हो जाएगा कि भाई मैंने पढ़ना है, तो आप उसको अच्छे से, पूरे अच्छे ढंग से उस चीज़ को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। जब आपके अंदर वो एक इंटरनली हुई है ना, आपको चाहे जितना मर्जी बोलते रहो कि पढ़ लो पढ़ लो, पर आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा कि भी मैंने पढ़ना है, कुछ करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन वो एक ऐसी पावर होती है जो आपके अंदर इंटरनली वो चीज़ होती है। ठीक है, जो आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। आप उतनी शिद्दत से, उतनी ही लगन से अपना काम जो है वो करते हैं जब आपके अंदर एक मोटिवेशन पावर हो जाती है। ठीक है, देखो लिखा है मैंने नेक्स्ट उसमें, मोटिवेशन इज एन इनर फीलिंग विद एनर्जाइज अ पर्सन टू वर्क मोर, है ना। क्या है मोटिवेशन, क्या है, एक ऐसी इनर फीलिंग है जो पर्सन को पूरे एनर्जाइज करती है, उसके अंदर फुल जो है वो एनर्जी क्रिएट करती है ताकि वो काम और अच्छे ढंग से कर सके। द डिज़ायर ऑफ अ पर्सन प्रॉम्प्ट हिम फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, उसका वो हो जाता है कि ये डिज़ायर है, मैं ये चाहता हूँ। जैसे आपके पास अब आपका है कि मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करना है। ठीक है, अब आपके वो चीज़ बन चुकी है, अब आपके वो डिज़ायर है, अब आप उसके लिए अपने पूरे एफर्ट डाल रहे हो। तो वो कैसे होएगा, जब आपके अंदर वो मोटिवेशन होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन कितने तरह का होता है। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन होता है कि मान लो आपको रिवार्ड दिया जाए जब, है ना, तो आपके अंदर होता है कि आपको मोटिवेट, सपोज आप किसी उसमें पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, यू रिसीव रिवार्ड, तो आफ्टर दैट you feel that when I receive reward, तो next time I put some more effort to अचीव द रिवार्ड, है ना। तो अगली बार फिर आप एफर्ट लगाओगे कि जो मैंने आज रिवार्ड मिला है मैं अगली बार भी और अपनी अच्छी मेहनत करके उस चीज़ को पा सकूँ, है ना। देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन रिवार्ड, द एम्प्लॉयज़ में ऑफर्ड द इंसेंटिव्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विलिंगली। ठीक है, जब उसको कोई इंसेंटिव्स मिलेगा, कुछ रिवार्ड मिलेगा, तभी तो वो अपने जो है अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, और उससे जो दूसरे पर्सन है, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी उनके मन में भी आएगा कि अब की बारी से रिवार्ड मिला तो अगली बार मैं भी अपना अच्छा काम करूँगा, है ना। तो क्या होता है पॉजिटिव, जब आप किसी रिवार्ड के थ्रू जब आप उससे सहमत होते हो, ठीक है, जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हो, वो होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि कई बार जो पर्सन होता है वो पनिशमेंट से होता है। जैसे मान लो कोई पर्सन नहीं मान रहा है ना, जैसे बच्चे कहना नहीं मानते, तो उनके पेरेंट्स जब उन्हें डांटते हैं, मारते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि ये चीज़ गलत है, वो फिर नहीं करते दोबारा, है ना। तो नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, जब आप पनिशमेंट से चीज़ सीखते हो। ठीक है, इट बेस्ड ऑन फोर्स, वैन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड दे विल बी पनिश। अगर वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा एम्प्लॉय, तो उसको पनिश किया जाएगा ना। जब उसको एक बार पनिशमेंट मिल गई तो वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा, है ना। तो पॉजिटिव क्या है कि जब आपको रिवार्ड के थ्रू समझाया जाता है, रिवार्ड के थ्रू आप मोटिवेट होते हो, होता है पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है कि जब आपको पनिश किया जाता है, जब आपके अंदर वो चीज़ आती है,
पनिशमेंट के थ्रू जब आप चीज़ों को सीखते हो वो चीज़ क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक देखो नाम से पता लगा, इन मतलब अंदर से। एक्सट्रिंसिक क्या है, बाहर से। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि जब आपको अंदर से ही होता है कि अब मैंने ये काम करना है ना, आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन की वजह से जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका इंट्रिंसिक फंक्शन मोटिवेशन। ठीक है, जब आपको अंदर से होता है, जैसे मान लो अब आपको है कि भी मैंने अब की बार जून में ही अपना नेट जेआरएफ क्रैक करना है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी मेहनत मेरे को करनी पड़े, वो क्या आपको इंटरनली जब आप मोटिवेट होते हो। ठीक है, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होता है कि जब आप जो है मान लो आपको कोई रिवार्ड दिया जाए, ठीक है, जब आप उसके थ्रू होते हैं, जैसे मान लो आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो मैंने आपको ट्रॉफी दी। ठीक है, तो आप जब उस ट्रॉफी को देखोगे तो आपको याद आएगा कि मेरे को ट्रॉफी उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिली थी, तो अब की बार मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं दोबारा और ट्रॉफी लेकर आऊँ। ठीक है, एक्सट्रिंसिक है जब आप एक्सटर्नल चीज़ों से जब आप प्रभावित होते हो। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या है, जब आपके अंदर ही होता है कि भी मैंने ये चीज़ जो है वो करनी है। ठीक है, समझ में आ गया मोटिवेशन का मीनिंग। मोटिवेशन क्या है कि वो आपके एक अंदर एक ऐसी इंटरनल फीलिंग होती है जो आपको एनर्जाइज करती है काम को पूरे अच्छे से, पूरे लगन से, पूरी शिद्दत से करने का। ठीक है, तो आगे फिर हमने पढ़ा था टाइप्स में पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इंट्रिंसिक था और एक्सट्रिंसिक था। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू था मोटिवेशन के। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है मोटिवेशन की थ्योरीज। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मोटिवेशन की थ्योरीज। देखो मोटिवेशन की जो थ्योरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है कंटेंट थ्योरी। नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपने जो है पिछली वीडियो में अपनी मोटिवेशन के नोट्स जो है वो अपनी नोटबुक में बनाने शुरू कर दिए होंगे। तो दोस्तों हम मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ रहे थे। पिछली मैंने वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारी मोटिवेशन की थ्योरी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ योर कंटेंट, सेकंड वन इज़ योर प्रोसेस। ठीक है, तो आपको कंटेंट में कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी और प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी ये याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, एक स्टोरी मैं इसके लिए बताती हूँ आपको ताकि याद रहे। ठीक है, कंटेंट, ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने की। कंटेंट पीछे क्या है, टेंट। कंटेंट पीछे क्या है, टेंट। कि टेंट में एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा को याद कर रहा है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि मेरी मम्मा है, तो क्या हैगा, MMAH मीन्स है, मम्मा है। टेंट के अंदर छोटा बच्चा अपनी मम्मा को पूछ रहा है कि अपनी मम्मा के बारे में पूछ रहा है सबसे, मेरी मम्मा है। तो कंटेंट के अंदर क्या हैगा, मम्मा है। M फॉर मैस्लो नीड थ्योरी, दूसरे एम से एम्सिलियन, A फॉर एल्डर फॉर, H फॉर हर्जबर्ग। याद रहेगा। देखो अब जो सिस्टम चेंज हो रहा है ना एग्ज़ाम का, जैसे हम देख रहे हैं यूजीसी नेट का एक सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो पूछ सकता है कि कंटेंट के अंदर मान लो 1 इसमें से दे दिया, 3 इसमें से दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट के अंदर इनमें से कौन सा कंटेंट का पार्ट है और कौन सा प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद करना। कंटेंट के अंदर कौन सी ट्रिक है, मम्मा है। ठीक है, और प्रोसेस की क्या कहानी है, प्रोसेस की कहानी ये है कि एक आदमी का रूम कैसा है, बिल्कुल गोल है और उसके अंदर बार बार जाता है। ठीक है, क्या है, एडम मीन्स आदमी, ठीक है, का रूम कैसा है, गोल है, वो बार बार जाना। री मीन्स बार बार, इन मीन्स जाना, री इन्फोर्समेंट। याद रहेगा। एक आदमी का रूम कैसा है, बिल्कुल गोल है, ठीक है, और वो उसके अंदर बार बार जाता रहता है, री इन्फोर्समेंट। याद रहेगा। आई थिंक मेरी ट्रिक आपको याद समझ में आई होगी। कंटेंट के अंदर याद रखना मम्मा है। ठीक है, तो M फॉर मैस्लो नीड थ्योरी, दूसरे M से एम्सिलियन, A फॉर एल्डर फॉर, H फॉर हर्जबर्ग। और इसके अंदर क्या आएगा, प्रोसेस के अंदर रूम के अंदर आदमी एक रूम में जाता है, ठीक है, उसका रूम कैसा है, गोल है और वो बार बार जाता है, री इन्फोर्समेंट। याद रहेगा। अब हम पढ़ते हैं इनके अंदर क्या क्या है। देखो सबसे पहले थ्योरी है मास्लो की नीड थ्योरी। ठीक है, मास्लो नीड थ्योरी जो आपकी दी थी, उनका पूरा नाम क्या था, अब्राहम मास्लो। क्या नाम था, अब्राहम मास्लो। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने आपको जो थ्योरी, जो आपकी नीड्स थी, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है इनमें से कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है,
ठीक है। जिसको जो नीड सबसे हाईएस्ट है उसका क्या नाम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। मास्लो नीड में हमारे 5 तरह की नीड्स होती हैं। फर्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारी नीड्स आती है फूड। देखो हर एक इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, एक बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान। यही बेसिक नीड है सबकी, है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो जो ये रोटी कपड़ा मकान सोना, ये जो हमारी बेसिक है वो क्या है, हमारी सबसे पहला स्टेप, ठीक है। तो उसके बाद आती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये कहते हैं कि आप जहाँ पर भी रहें वहाँ सेफ रहें, ठीक है। आपकी चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आपकी मतलब सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके लिए रोटी कपड़ा मकान है, जहाँ पर भी आप रह रहे हो, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे आप सेफ रहें। तो दूसरी क्या आती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड इज़ अ लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस होती है जैसे कि आपके कहीं दोस्त बन जाते हैं, आपकी फैमिली होती है, या आपकी किसके अंदर आती है, आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस से। फिर आता है आपका सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम होता है कि देखो हर एक पर्सन चाहता है कि भी मेरी सब रिस्पेक्ट करें, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, ये आपके किसके अंदर आता है, सेल्फ एस्टीम के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो नीड होती है, वो एक ऐसा इनर पोटेंशियल है आपका कि इंसान जो चीज़ चाहता है वो आखिर पा लेता है। वो आपकी कौन सी नीड आती है, सेल्फ एक्चुअल। देखो ये वाली नीड पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। देखो इंसान की इच्छाएं तो कभी कम नहीं होती है ना। आज आपकी एक नीड पूरी होगी तो आपके अंदर दूसरी नीड आ जाएगी ना। जब तक इंसान का जीवन है वो अपने इस वाले पॉइंट तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो पार्ट्स होता है कि इंसान जो चाहता है वो उस तक अचीव कर लेता है और वो सेटिस्फाई है, वो आपका कौन सा हो जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले आपके क्या आता है, जो आपकी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वो। फिर उसके बाद आपकी सेफ्टी, कि आप जहाँ पर भी रहें सेफ रहें, आपकी सिक्योरिटी, ये। फिर उसके बाद आता है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसे हम सोशल नीड्स भी कहते हैं अपनी, कि हर एक पर्सन की, जैसे आपकी फैमिली होगी, फ्रेंडशिप हो गया, ये सब चीज़ है ना, आपका रिलेशन हो। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम क्या है कि आपकी आप हर एक पर्सन चाहते हैं कि वो मेरी रिस्पेक्ट हो, है ना, हर कोई मेरी इज्जत करे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये आपका किस में आएगा, सेल्फ एस्टीम में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट में आता है, जो आपका एक इनर पोटेंशियल है, जो आप चाहते हो आखिर में वो चीज़ अचीव कर लेते हो। ये थ्योरी किसने दी थी, आपकी अब्राहम मास्लो ने, याद है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ठीक है। हर्ज़बर्ग ने कौन सी दी थी, मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी, ठीक है। इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। हर्ज़बर्ग की मोटिवेशन की जो हाइजीन थ्योरी है, इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर थ्योरी भी इसे बोला जाता है। इसको जो दिया था वो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, ठीक है। इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि हमारे 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है मोटिवेशन फैक्टर, एक होता है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। एक होता है मोटिवेशन फैक्टर, एक होता है हाइजीन फैक्टर। देखो अगर ये फैक्टर कंपनी के अंदर हुए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ठीक है, अगर हैं तो काम अच्छा कर लेंगे एम्प्लॉय। याद रखो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, अगर ये वाले फैक्टर हैं तो एम्प्लॉय जो है वो अपने आप, ठीक है। अगर कंपनी के अंदर हाइजीन फैक्टर नहीं है तो जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़कर चला जाएगा। देखो अगर ये नहीं है, सपोज अगर ये है तो वो अच्छा काम करेगा, अगर नहीं है तो वह ऐसा नहीं है कि वो काम छोड़ देगा, वो काम करेगा पर उतने लगन से, उतने शिद्दत से नहीं होगा, है ना। हाइजीन फैक्टर के अगर ये नहीं हुए तो वो जॉब छोड़कर चला जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वो जॉब छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ देते हो तो वो काम अच्छा करेगा, ठीक है। आपके हर्ज़बर्ग मोटिवेशन, जिसे हम 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, 2 फैक्टर के अंदर कौन कौन से है, एक आता है आपका मोटिवेशन, एक है आपका हाइजीन फैक्टर, ठीक है। मोटिवेशन के अंदर क्या है कि अगर आपकी कौन कौन से आएंगे, जैसे आपकी अचीवमेंट होगी, ग्रोथ होगी, आपके जॉब में इंटरेस्ट हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये चीज़ें क्या है, मोटिवेशन। ये आपको मोटिवेट करेंगे काम को करने की, है ना, कि आप इसकी वजह से काम और अच्छा कर पाओगे, ठीक है। ये है आपका हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर ये कहता है कि अगर ये नहीं हुई तो आप जॉब छोड़कर चले जाओगे। जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही तो आप रुकोगे नहीं, आपका वहाँ पे कोई स्टेटस ही नहीं है ना, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे, तो आप तब भी छोड़ दोगे। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है ना,
कोई पॉलिसी जहाँ पे जो वो पॉलिसी बनाई गई है आपके अकॉर्डिंग नहीं है वो, ठीक है। पॉलिसी का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, या फिर वहाँ के जो नॉर्म्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। या वर्किंग कंडीशन, वहाँ पे काम करने की कंडीशन जो है, जैसे आप वहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे लाइट नहीं है, फ़ैन नहीं है, तो आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, है ना। अगर ये चीज़ें नहीं हुई किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अपनी जॉब को छोड़ दोगे, ठीक है। ये कौन से फैक्टर होते हैं? हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर ये है कि आप जॉब छोड़ोगे नहीं अगर ये नहीं हुए, लेकिन अगर ये हुए तो आप अच्छे से अपना काम कर लोगे। तो ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, वो छोड़कर चला जाएगा। ये किसने बताया था? आपका हर्जबर्ग, ठीक है। हमने 2 थ्योरी पढ़ ली हैं। फर्स्ट इज़ सबसे पहले हमने पढ़ी थी मास्लो की थ्योरी, जिसमें नीड के बारे में बताया था, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने हर्जबर्ग की पढ़ी, जिसके अंदर 2 फैक्टर थ्योरी है, एक मोटिवेशन और एक हाइजीन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर को बरकरार रखना ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एम्प्लॉय आपकी जॉब को छोड़कर चला जाएगा। मोटिवेशन फैक्टर वो फैक्टर है, अगर हुआ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है वो छोड़कर चला जाएगा। आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगली है एम्सिलियन नीड थ्योरी, ठीक है। इनके अंदर इन्होंने एम्सिलियन थ्योरी जो थी वो तीन इसके अंदर टॉपिक आते हैं, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। नीड फॉर पावर क्या कहता है कि आपके पास कितनी पावर है, ठीक है। देखो, जितनी आपके पास पावर होगी उतना ही आपके पास कंट्रोलिंग का सिस्टम ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो, इन्होंने बोला हाउ मच पावर वी है, कि हमारे पास कितनी पावर है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारे पास कितनी पावर है, और जितनी ज़्यादा पावर होगी आपके पास उतना ही ज़्यादा कंट्रोल होगा, ठीक है। आपके पास कंट्रोलिंग पावर भी उतनी ही आ जाएगी, ठीक है। नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, कि आपका जो एफिलिएशन है वो टोटली बेस है आपके सोशल रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। दे फील प्लेजर बीइंग डूइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब महसूस करते हैं जब उनके किसी के साथ सोशली गुड रिलेशन होते हैं, वो किसी की हेल्प करते हैं, वो किसके अंदर आता है? नीड फॉर एफिलिएशन। पावर का क्या है कि आपके पास जितनी पावर होगी आपके पास कंट्रोलिंग सिस्टम उतना होगा। नीड फॉर एफिलिएशन इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, मीन्स you maintain your social responsibility, relationship, sorry. Next is the need for achievement. achievement का मतलब क्या है कि आपके अंदर वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको ये है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे मुझे जितने मर्जी एफर्ट लगाएं। आप अचीवमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अपने रिजल्ट के ऊपर, अपने आउटपुट के ऊपर जब आप ध्यान रखते हो, आप वो क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट, कि मैंने ये चीज़ क्या है अचीव करनी है, ठीक है। आपके अंदर वो कीड़ा है कि भी मैंने जब तक ये चीज़ अचीव नहीं होगी कि मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, मैंने अपने एफर्ट लगाने हैं। तो वो चीज़ क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। एम्सिलियन में 3 है, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट। पावर इज रिलेटेड टू योर कैपेसिटी, योर पावर means you have when you have a great power, so you have the power to control another person. Next is need for affiliation. Need for affiliation is related to social relationship. Next is need for achievement. Achievement is related to your desire, those you achieve. Okay, this is your एम्सिलियन, ठीक है। 3 थ्योरी होगी, एक हमने पढ़ी मास्लो की थ्योरी, एक हमने पढ़ी हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, और एम्सिलियन, ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर ERG, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ERG, ठीक है। ERG मीन्स एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ नीड, ठीक है। एग्जिस्टेंस, देखो मेहनत तो हमारे, देखो मास्लो जी ने मेहनत करी थी पूरी, ठीक है। देखो जो मास्लो थे, जो हमारे अब्राहम मास्लो, तो मेहनत तो इन्होंने करी थ्योरी बनाने में, ठीक है। बाकी जो ये पर्सन आए, एग्जिस्टेंट, रिलेटेडनेस, ग्रोथ नीड जो थी, इन्होंने तो सिर्फ चीटिंग की है, ठीक है, सिर्फ कॉपी किया है अब्राहम मास्लो को, ठीक है। E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस, G फॉर ग्रोथ। इन्होंने तो सिर्फ कॉपी किया है, बाकी मेहनत तो अब्राहम मास्लो ने की थी। देखो कैसे, देखो इन्होंने बोला है कि एग्जिस्टेंस के अंदर हमारी थ्योरी की जो पहली 2 हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल, जो हमारी सेफ्टी, जो हमारी बेसिक नीड है वो
और जो हमारी सेकंड थी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी वाली, अगर इन दोनों को मिला दें तो वो कौन बन जाती है, हमारी एग्जिस्टेंस। ठीक है, कि ये दोनों अगर नहीं हुई तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, आपकी सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, पाओगे। अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, आपकी सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये किसके अंदर आएगा, एग्जिस्टेंस के अंदर। ठीक है, सेकेंड इज योर रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस होता है आपकी जो थर्ड वाली थी और फोर्थ वाली का हाफ। थर्ड वाली कौन सी थी, थर्ड वाली कौन सी थी, लव एंड बिलोंगिंगनेस। थर्ड वाली और फोर्थ वाली का हाफ, मतलब कि आधी सेल्फ एस्टीम। ठीक है, पूरी नहीं, हाफ, वो किसके अंदर आ जाएगी, आपकी रिलेटेडनेस के अंदर। और ग्रोथ के अंदर जो हाफ बची थी हमारी रिलेटेडनेस की वो, और आपकी जो लास्ट वाली थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो। देखो इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करना, जो आपकी ERG थ्योरी है, ERG थ्योरी एग्जिस्टेंट रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड, ये सिर्फ किसके ऊपर बेस है, आपकी जो हमारी अब्राहम मास्लो की थ्योरी थी। एग्जिस्टेंस के अंदर पहली दो नीड आएंगी, रिलेटेडनेस के अंदर थर्ड आएगी, और थर्ड है और फोर्थ का हाफ। इसमें जो फोर्थ का हाफ जो बच गया था वो, और आपकी फिफ्थ। ठीक है, ये आपकी कौन सी होगी, ERG थ्योरी। ये सारी थ्योरी आपकी किसके ऊपर बेस्ड थी, आपकी कंटेंट बेस्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हमारी किसके ऊपर बेस होगी, प्रोसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस के ऊपर लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद हमारी जो हमारी मोटिवेशन की थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इतना जो है अपने मोटिवेशन में से अपनी कंटेंट थ्योरी को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।